जय हिंद साथियों, संस्कृत संशोधन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। बीपीएससी के क्वेश्चनों का हल करेंगे 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए अच्छे क्वेश्चन हैं, अनिवार्य क्वेश्चन हैं जो कि काम आएगा आपको। पिछली बार दोनों बार ये हुआ है कि 11, 12 में जाकर के सरल क्वेश्चन पूछ लिया, 6 to 8 में कठिन, 9, 10 में जाकर के थोड़ा 11, 12 से थोड़ा सा कठिन 9, 10 में, और उससे भी कठिन 6 to 8 में क्वेश्चन आया था पिछली बार। इसलिए 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबको ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। विशेष रूप से व्याकरण पढ़ना है, गद्यांश का प्रैक्टिस करना है। आइए लाभ लेते हैं, अधिक से अधिक कम समय में अधिक लाभ देने का प्रयास करता हूं मैं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जी। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगुस्त्व कर्मणि। ये श्लोक है, इसमें से आपको प्रश्न का जवाब देना है। 1 से लेकर के 5 प्रश्न तक का जवाब इसी में से है। व्यक्ति का किस पर अधिकार नहीं है? राजा पर, कर्म फल पर, सुख पर या परिवार पर? इस पद्यांश के आधार पर ही आपको जवाब देना होता है। कर्म फल पर ना, कर्म फल पर। कर्मणि एव अधिकारः ते मतलब तुम्हारा, मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा कभी मत करो। कर्म में, करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा कभी मत करो। मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगुस्तु कर्मणि, कि तुम फल की इच्छा करोगे तो कर्म में संलग्न हो जाओगे। कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगुस्तु कर्मणि। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? नीति शतकम से, रघुवंशम से, दूतवाक्यम से या श्रीमद् भगवद गीता से? कमेंट करते रहिए। क्या होगा? श्रीमद् भगवद गीता। गुड। श्रीमद् भगवद गीता कहां से उद्धृत है? महाभारत के भीष्म पर्व से। भीष्म पर्व में से भी कहां से? भीष्म पर्व में अध्याय संख्या 25 से 42 से उद्धृत है। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय संख्या 25 से 42 से उद्धृत है। व्यक्ति का किस पर अधिकार नहीं है? व्यक्ति का किस पर अधिकार नहीं है? अगला प्रश्न है, कर्म पर, कर्मफल पर, धन पर या सुख पर? व्यक्ति का कर्म फल पर अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, कृष्ण ने अर्जुन को क्या निर्देश दिया है? कर्म फल का कारण बनने का, कर्म फल का हेतु बनने का, युद्ध न करने का, दया करने का? कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया है कर्म फल का हेतु न बनने का है, कर्म फल का हेतु न बनने का। श्लोक के अनुसार किसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए? अकर्म में, धर्म में, धन में या प्रतिष्ठा में? इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अकर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। नीचे दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्न का उत्तर इसी में देना है आपको। इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। अपसृते च तस्मिन् स विहंगराजो राजाभिमुखो भूत्वा समुन्नमय्य दक्षिणं चरणम् अति स्पष्ट वर्ण स्वर संस्कारयः गिरा कृत जय शब्दो राजानम् उद्दिश्यम् आर्यामिमां पपाठ स्तनयुगं श्रुस्नातं समीपतरवर्तीं हृदय शोकाग्निः चरति विमुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम। इस बार कठिन प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। राजा तु ताम आर्याम श्रुत्वा संजात विस्मयः सहर्षम् आसन्नवर्तिनम् अति महार्घ धेमाशनोपविष्टम् अमर गुरुमिव आशीष नीति शास्त्र पारगम अतिवय समग्र जन्मानम अखिलम मित्र मंडल प्रधानम अमात्यम कुमार पालित नाम नम अब्रवीत। तरह से पैराग्राफ है और इसमें से श्लोक प्रश्न है। किसने राजा की ओर मुख करके यह श्लोक पढ़ा? विहंगराज ने। ऑप्शन पढ़ेंगे आप, विहंगराज। कौन
उस आर्य छंद को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। राजा, शुक, देवता या राक्षस? इसका उत्तर हो जाएगा राजा। पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। समस्त मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री हैं कुमारपालित, कुमार, शुक या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा कुमारपालित। किसके वर्णों के उच्चारण में स्पष्टता थी? शुक के, राजा के, प्रजा के या मंत्री के? किसके वर्णों के उच्चारण में स्पष्टता थी? शुक के वर्णों के उच्चारण में स्पष्टता थी। शिवराज विजय का मंगलाचरण है नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक या फिर नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों? क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक दोनों, ए एवं बी। भास द्वारा लिखित उपलब्ध नाटकों की संख्या है 13, 11, 8 या 10? भास द्वारा लिखित नाटकों की संख्या है 13। भास नाटक चक्रम टी गणपति शास्त्री ने प्रकाशन करवाया था। निम्नलिखित में से त्रोटक है? मारुति माधवम, कर्पूर मंजरी, विक्रमोर्वशीयम या रत्नावली? त्रोटक का उदाहरण है विक्रमोर्वशीयम। रामायणम आश्रित्य यस्य कथास्ति? रामायण को आश्रित करके जिसकी कथा है, बताइए। ये बड़ा प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है पहले। रामायणम आश्रित्य यस्य कथा अस्ति? कुंदमाला, रत्नावली, मालविकाग्निमित्रम या पंचरात्रम? रामायणम आश्रित्य यस्य कथा अस्ति? कुंदमाला। कुंदमाला रामायण पे आश्रित काव्य है। रामचरित ज्ञानार्थम वाल्मीकैः कोह वरम अदात? नारदः, गौतमः, ब्रह्मा या मालवः? किसने दिया? ब्रह्मा ने। रामचरित के ज्ञान के लिए वाल्मीकि को ब्रह्मा ने वर दिया था। दशरथस्य कन्या नाम का आसीत्? दशरथस्य कन्यायाः नाम शांता, मंथरा, ललिता या विशाखा? क्या होगा बताइए। दशरथस्य कन्या नाम कमेंट करके बताएंगे। शांता। गुड। संति पदे धातु अस्ति? संति पद में धातु है भू, अस, जनि या जागृ? अस्ति, स्तः, संति। संति पद में धातु है अस धातु। गिनते रहिए अपना कितना ठीक हो रहा है आपसे। ददामी किस धातु का रूप है? ददामी, दद धातु, धातु, दधातु या दद धातु? ददामी। ददाति, दत्त, ददति, दासी, दत्थ, दत्थ, ददामी, दद्वा, दद्मः? किस धातु का रूप है? द धातु का। गुड। लब धातु हो लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य रूपम भवति? लब धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का रूप होगा, बताइए। अलभेताम, अलभतम, अलभतः, अलभावहे, अलभामहे। लंग लकार प्रथम पुरुष का रूप लंग लकार। अलभत, अलभताम, अलभतः। अलभतः रूप चलता है। अलभत, अलभेताम, अलभंत, अलभस्व, अलभेताम, अलभद्वम, अलभे, अलभावहे, अलभामहे। अलभता में कौन सा लकार है? लट, लोट, लंग, पिदिलिंग? बता दीजिए। अभी आपसे पूछा गया लंग लकार। गुड। अगला प्रश्न है दास्यन्ति इति कस्य लकारस्य कस्य पुरुषस्य वचनस्य च रूपम? दास्यन्ति, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति किस लकार में होगा? लट, लृट, लोट या विधिलिंग? लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है दास्यन्ति। महिमा शब्द का लिंग होता है, महिमा शब्द में लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग? क्या होगा? महिमा इंग्लिश प्रत्यय है महिमा में और पुल्लिंग होता है महिमा शब्द पुल्लिंग। बालक शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। बालक शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा बालकेन, बालकैहि, बालकाभिः, बालकाभ्याम? बताइए कमेंट करके जल्दी से। बालकैहि,
गुड। कन्या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। कन्या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, क्या रूप बनेगा? कन्यायाः, कन्याभ्यः, कन्याभ्याम या कन्यासु? कमेंट करते रहें। कन्यायाः, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, धेनु रूप है तृतीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन। धेनुः, धेनुः, धेनवः, धेनुः, धेनुः, धेनु, धेनुनः, धेनुभ्याम, धेनुभिः। कहाँ है रूप ये? धेनु, धेनु, धेनवः, धेनुः, धेनुः, धेनुः। धेनु द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। धेनु, धेनु, धेनवः, धेनुम, धेनु, धेनुः, धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभिः। में से किस सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है? अभितः, परितः, समयः, निक्षः, प्रतियोगे, उच्यर्थानां प्रियमाणः, जनिकर्तु प्रकृति या इत्थम भूत लक्षणे। अभितः, परितः, समयः, निक्षः, प्रतियोगे से द्वितीय ग्रामम अभितः, ग्रामम परितः, विद्यालयम परितः, गुरुम निक्षा इत्यादि। उच्यर्थानां प्रियमान रोच अच्छा लगने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। रामाय मोदकम रोचते, जनिकर्तु प्रकृति जहाँ से उत्पन्न होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इत्थम भूत लक्षणे, इसमें तृतीया विभक्ति होती है। इसका उदाहरण हो जाएगा जटाभि तापसः। इत्थम भूत लक्षणे से तृतीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, सह साकम स्वम सार्धम अव्ययानाम योगी का विभक्ति होती। अभी आपको बताया गया, बताइए। सह साकम स्वम सार्धम, इन अव्ययों के योग में कौन सी उपपद विभक्ति होती है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी? सह साकम स्वम सार्धम के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। सह साकम स्वम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। सह साकम स्वम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जनकेन सह पुत्रः विद्यालयं गच्छति, रामेण सह सीता वनं गच्छति। शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है। स्पृहि रिप्सिता का, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या का, रुच्यर्थानां प्रियमानः, हित योगी च। बताइए जवाब। शिशु मोदकाय रोदिति मधुनी रूप बनता है। मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी रूप बनता है। प्रथमा द्विवचन, द्वितीय बहुवचन, तृतीय एक वचन या सप्तमी एक वचन। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी से। प्रथमा विभक्ति द्विवचन। आगत्य में प्रत्यय है। आगत्य, आगत्य में कौन सा प्रत्यय होगा? चत्वा, कत, लियप या सत्री? 26वां का लियप। कत्वा के स्थान पर लियप होता है। समासे अनय पूर्वे कतो लियप से द धातु में कत्वा प्रत्यय का योग से रूप बनेगा। क्या बनेगा? द धातु में कत्वा प्रत्यय करेंगे तो दात्वा, दैत्वा, तत्वा या दायित्वा? 27वां का उत्तर दत्वा। भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। भोक्तुम, भुजतुमुन, भुक्तुमुन, भोजतुमुन या भुजकत्वा? भुजतुमुन, भुक्त्वा। शुष्क प्लस कतः क्या बनेगा? शुष्क प्लस कतः प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा। शुष्कः, शुब्धः, शुप्त, शुप्तः या शुष्वः? इसका बन जाएगा शुष्कः। शुष्क प्लस कतः शुष्कः। अगला प्रश्न है, कर्ण प्रवचनीय अप आंग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी कौन सी विभक्ति होगी? कर्म प्रवचनीय युक्ते। आंग मर्यादा अभिविद्यो, वैकुंठम अध्यास्ते हरि, यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है? वैकुंठम अध्यास्ते हरि किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है? अपदान अर्थ में, संप्रदान अर्थ में, संबंध अर्थ में या आधार अर्थ में? वैकुंठम अध्यास्ते हरि, जवाब दीजिए।
किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है? कमेंट करते रहें। आधार अर्थ में होती है ना। वैकुंठम अध्यास्ते हरि, वैकुंठ में अध्यास्ते कह हरि, वैकुंठ में हरि रहता है, इस तरफ निकलता है। तो अधिकरण, अधिकरण का आधार का विभक्ति चिन्ह होता है में, पर ऊपर। ऋतेक योग में विभक्ति आती है, ऋतेक योग में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी अथवा षष्ठी। ऋतेक योग में ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, पंचमी विभक्ति आती है। पिनम हंति वाक्य में चर्मणी है, सप्तमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तृतीया विभक्ति या पंचमी विभक्ति। चर्मणी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, चर्मणी ही दुपीनम हंति ही। चर्मणी सप्तमी विभक्ति एक वचन। रामः गृहम अधितिष्ठति में गृह शब्द की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? रामः गृहम अधितिष्ठति, इस शब्द में, इस वाक्य में गृह शब्द की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? काला धुनर अत्यंत संयोगे अकथितम च अधिसिंह स्थासाम कर्म सहयुक्ते अप्रधाने, किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? अधिसिंह स्थासाम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। निम्नलिखित में से किस सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है? अभितः, परितः, समया, निकषः, प्रतियोगी, अपि उच्यर्थानां प्रियमाणः, जनिकर्तु प्रकृति, इत्थम भूत लक्षण है। अभितः, परितः, समयः, निकषः, प्रतियोगी के साथ में द्वितीया विभक्ति होती है। क्रामम अभितः विद्यालयम, परितः गच्छासन्ति, गुरुम समया या निकषा। रुच्यर्थानां प्रियमाण की अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। रामाय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते इत्यादि। जनिकर्तु प्रकृति में पंचमी विभक्ति होती है। इत्थम भूत लक्षण है, जिस चिन्ह से किसी विशेष व्यक्ति का ज्ञात होता है उसे, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जटाभि तापसः, इसका उत्तर हो जाएगा इत्थम भूत लक्षण है। सह साकम समम सार्धम अव्ययानाम योगिका विभक्ति होती है। सह साकम समम सार्धम, इन अव्ययों के योग में कौन सी उपपद विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या प्रथमा? बताइए, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से। सह साकम जनकेन सह पुत्रः विद्यालयं गच्छति, रामेण सह सीता वनम गच्छति, क्या होगा? तृतीया। बहुत खूब। शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है। स्पृहरिच्छितः का तदर्थ चतुर्थी वाच्या का, रुच्यर्थानां प्रियमाणः, हितयोगी च। इसकी तरफ जाना चाहते हैं आप? बताइए। 35 का जवाब दीजिए। रुच्यर्थानां प्रियमाणः। समस्त पद रूपपद भार्या का विग्रह होगा। रूपवती च भार्या च, रूपवती भार्या यस्य सह, रूपवती भार्या यस्यासाः, रूपवती भार्या यस्य सह, रूपपद भार्या। दीजिए जवाब जल्दी से। रूपवती भार्या यस्य सह, रूपपद भार्या। गुड, आप बहुत धैर्य से पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट कीजिए, कितना नंबर आ रहा है देखिए, और जो खामियां हैं, जहां से कमी लग रहा है आपको, उसको सुधारिए। चोर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? चोर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या द्वितीया? चोर भयम, चौराद भयम इति चोर भयम। पंचमी भयेन एक सूत्र है, चोर भयम इति चौराद भयम, चोर भयम। पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये, चोर भयम। अनुरूपम में समास है, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, कौन सा समास होगा? द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। इसकी तरफ जाना चाहते हैं? बताइए बताइए। अव्ययीभाव
जो यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, शक्ति अनतिक्रम्य, यथाशक्ति, यथासादृश्य है। बहुब्रीहि कर्मधारय अव्ययीभाव या तत्पुरुष। कमेंट करके बता सकते हैं आप। अव्ययीभाव जो राजपुत्र का समास विग्रह है। पिछली बार समास में से 7-8 क्वेश्चन आया हुआ था। राजपुत्र का समास विग्रह होगा राजपुत्र, राज्ञः पुत्र, राजन पुत्र या राजा पुत्र। राजपुत्र, राज्ञः पुत्र इति राजपुत्र। पंचमी तत्पुरुष समास। यद्यपि का संधि विच्छेद है। यदि प्लस अपि, यत् प्लस अपि, यदा प्लस अपि या यदि प्लस अपि। क्या होगा? यदि प्लस अपि, यद्यपि। प्रथम में दिया हुआ है यदि प्लस अपि, इसलिए यह नहीं होगा। इसका जवाब हो जाएगा यदि प्लस अपि, यद्यपि। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। गति अपि में संधि है। अयादि, पररूप, पूर्वरूप या गुण। गति अपि। एंगः पदंतरति सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पे क्या होता है? बताइए जल्दी से कमेंट करके। पूर्वरूप या पररूप? पूर्वरूप। एंगः पदंतरति सूत्र से, एंगः पदांतरति सूत्र से पूर्वरूप होता है। अगला प्रश्न है तत्रैव में संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या पूर्वरूप संधि। बताइए। तत्रैव, आद गुण एक सूत्र है जिससे गुण संधि होती है। और वृद्धि रेचि एक सूत्र है, वृद्धि रेचि, उससे कौन सी संधि होती है? बताइए। वृद्धि संधि। तत्रैव। अक्षौहिणी में कौन सी संधि होती है? अक्षौहिणी शब्द में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या पररूप संधि। अक्ष प्लस उहिनी, अक्षौहिणी रूप बनता है। संधि बताइए इसमें। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम एक वार्तिक है, उससे हुआ है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम से वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है व्यंजन संधि का उदाहरण है। साधुक्तम, पावकः, सज्जनः या जलोघः। व्यंजन संधि का उदाहरण साधुक्तम, पावकः, सज्जनः या जलोघः। साधु प्लस उक्तम, साधुक्तम इसमें तो नहीं है, इसमें स्वर संधि है। पौ प्लस, यहाँ हो जाएगा पौ प्लस अकः। पावकः, इसमें भी स्वर संधि है। जल प्लस ओघः, जलोघः, जल प्लस ओघः जलोघः, इसमें उसमें हो जाएगा वृद्धि संधि, यहाँ पे दीर्घ संधि। पावकः में अयादि संधि। सज्जनः शब्द में व्यंजन संधि है, तो को जो हुआ है छठ प्लस जन सज्जनः। किस वर्ग का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? किस वर्ग का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? व का, च का, ओ का या फिर ठ का? च का उच्चारण स्थान तालु होता है, तालव्या। ओदितो कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ हो जाएगा इसका। ठ का ऋतु रसा मूर्धन्या, मूर्धा हो जाएगा ठकार का उच्चारण स्थान। क्या बचा? व का। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, बकारो दंतोष्ठम, इसका उत्तर हो जाएगा व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। क अ क्ष, क श आ के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ये कुछ वर्ण विच्छेद दिए गए हैं, इसको देख के बताइए कौन सा शब्द बनेगा। कक्षा, कक्षा, क्रोष्टा या कृषका। इसका उत्तर हो जाएगा कक्षा। अगला प्रश्न है अंग एवं अह वर्णों की संज्ञा है। दीर्घ, गुण, अयोगवाह या वृद्धि। अंग एवं अह
वर्णों की संज्ञा होती है? अंग अह, अयोगवाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रमशः ह्रस्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? अ आ, ई री री और री। इनमें से कौन सा युग्म ह्रस्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? री। द्विवर्णस्य दीर्घा न संधि। द्विवर्ण का दीर्घ नहीं होता है, अन्य सही वर्णों का दीर्घ होता है, द्विवर्ण का दीर्घ नहीं होता है। वैदेही बंधा हृदयम विद्रद्रे। वैदेही बंधा हृदयम विदद्रे रघुवंशस्य अस्मिन् पद्यांसे वैदेही बंधु भवति। लक्ष्मणः, भरतः, रामः, रघुः। क्या होगा इसमें? रामः। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुतः। नीचे दिए गए युग्मों को सही तालिका से मिलाइए, सही तालिका चुनिए। इसका हर्ष चरितम किसकी रचना है? बाणभट्ट की। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। दशकुमार चरितम दंडी। मृच्छकटिकम शूद्रक। तो मिला लीजिए। 4 3 2 1। 4 3 2 1 जहां भी होगा उसका इसका उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1। अगला प्रश्न, समीचीनाम तालिकाम चिनुतः। पुनः तालिका चुन के बताइए सही उत्तर क्या होगा। ऋतुसंहारम एक खंड काव्य है। भज गोविंदम स्तोत्र काव्य है। बारिस्तरंगिणी चारित्रिक काव्य है। नैषधीय चरितम महाकाव्य है। इसका उत्तर हो जाएगा 3 4 3 4 1 2। 3 4 1 2। 3 4 1 2। इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला 3 4 1 2 सी नंबर का। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षसे अंगीरस वर्तते। मुद्रा राक्षस में अंगीरस कौन सा है? श्रृंगार, करुण, हास्य या वीर? कमेंट करके बताइए और अंतिम में आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, जरूर बताएं। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस या वीर रस? मुद्रा राक्षस का अंगीरस वीर रस है। निम्नलिखित में से कौन कालक्रम में प्रथम है? निम्नलिखित में कौन कालक्रम में प्रथम है? कालिदास, भास, भभूति या शूद्रक? कालक्रम में कौन प्रथम है? कालिदास, भास, भभूति या शूद्रक? 56 का उत्तर दीजिए। भास की 13 रचनाएं हैं। यदि आप ऑनलाइन कक्षा करना चाहते हैं, पेड बैच लेना चाहते हैं, संस्कृत संचयन एप्लीकेशन से आप जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर पे संस्कृत संचयन एप्लीकेशन है, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। अधोलिखित रूपकों में कौन सा रूपक प्राचीनतम है? मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शकुंतलम, मुद्रा राक्षसम या सारीपुत्र प्रकरणम? अधोलिखित रूपकों में कौन सा रूपक प्राचीनतम है? बताइए प्राचीनतम रूपक कौन सा है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम प्राचीनतम रूपक है जिसमें 10 अंक है। इनमें जितना दिया गया है यहाँ पे उनमें से सुमेलित कीजिए। सुबंधु की रचना वासुदत्ता। बाण की रचना हर्षचरितम, दंडी, काव्यादर्श, अंबिका दत्त व्यास, शिवराज विजय। क्या होगा इसमें? इस तरह क्वेश्चन यूजीसी नेट में अधिकतर पूछता है। सुबंधु 1 3 4 2। 1 3 4 2। इसका उत्तर हो जाएगा एक ए नंबर पे। ए। नाट्य शास्त्र को कहा गया है चतुर्थ वेद, पंचम वेद, वेदत्रयी या सप्तम अंग? नाट्य शास्त्रम पंचमो वेदः।
नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया है। वहीं पे आता है जाग्रह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्योगितमेव च यजुर्वेदात् अभिनयान रसना अथर्वणादपि। ऋग्वेद से पाठ लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गीत और अथर्ववेद से रस। साहित्य में 8 रस होते हैं। अवंती सुंदरी के लेखक हैं दंडी, बाणभट्ट, भट्टनारायण या अंबिकादत्त व्यास। अवंती सुंदरी कथा किसकी रचना है? दंडी की रचना अवंती सुंदरी कथा, काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम, कला परिच्छेद, छंदो विचिति, ये सभी दंडी की रचना है। बाणभट्ट की रचना हर्षचरितम, कादंबरी, चंडीशतकम। भट्टनारायण की रचना भैनिसाहारम। अंबिकादत्त व्यास की रचना शिवराज विजयम। अगला प्रश्न है, नाटक में कौन सा रस सर्वमान्य नहीं है? श्रृंगार वीर शांत। श्रृंगार और वीर 2 रस ही नाटक में माने गए हैं। श्रृंगार वीर शांत ये महाकाव्य में माने जाते हैं। नाटक में 5 से 10 अंक होने चाहिए, 5 से 10 ही अंक होने चाहिए और 2 रस प्रमुख होता है। अब बताइए, शांत, श्रृंगार, वीर, हास्य, इस रस को स्वीकार नहीं किया गया है। श्रृंगार वीर शांतानाम एको अंगीरस, इसका शांत रस को सर्वमान्य रूप से नाटक में स्वीकार नहीं किया गया। सर्वमान्य रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। श्रृंगार वीर शांतानाम। श्रृंगार वीर। बुद्ध चरित महाकाव्य में महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन किस सर्ग में हुआ है? बुद्ध चरित महाकाव्य में। कठिन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जवाब दीजिए। बुद्ध चरित महाकाव्य में महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन किस सर्ग में हुआ है? 9वें सर्ग में, 12वें सर्ग में, 14वें सर्ग में या 16वें सर्ग में? इसका उत्तर हो जाएगा 14वें सर्ग में। 14 सर्ग तक संस्कृत में रचनाएं मिलती हैं। उसके बाद चीनी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, अंग्रेजी से संस्कृत में पुनः अनुवाद किया गया। नाटकों में विस्कंभक का प्रयोग होता है, प्रारंभ में, अंत में, मध्य में, कहीं पर भी। नाटकों में विस्कंभक का प्रयोग कहाँ पे होता है? प्रारंभ में। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य बृहत्तमम महाकाव्यम अस्ति। संस्कृत साहित्य में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग है, हर विजयम में 50 सर्ग है, जानकी हरणम में कुछ सर्ग हैं। तो हर विजयम सबसे बड़ा महाकाव्य है, हर विजयम। श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति का प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में किस वृत्ति का प्रयोग होता है? कैसकी, सतवती, आरभटी या भारती? श्रृंगार रस में भारती वृत्ति का प्रयोग होता है, भारती वृत्ति। ये 8 प्रश्नों का जवाब अपठित गद्यांश से पूछा गया है। इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। पढ़ने में काफी समय लग जाएगा, आपसे जवाब मांगते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है आपको। कश्चन निर्धनो जन भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः तत्तनया तत्रैव छात्रावासे। इस तरह से है और इसमें से क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से बन रहे हैं। अग्रमी दीनी सह आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान रेखांकित परेका प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? सानच, कटवतु, सत्री या मतु? चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, यहाँ पे नीतिवान नहीं होगा, नीतवान। कटवतु प्रत्यय है। गुड। न्यायाधीश कम समम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान आरक्षिणाम अभियुक्तम च
अभियुक्तम एकोपिना। इसका जवाब हो जाएगा बी, आरक्षिणम अभियुक्तं च। अस्मिन् गद्यांशानुसारे न्यायाधीशस्य किं नाम? रवीन्द्रनाथ टैगोरः, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्रः, विजयेंद्रः। बंकिम चंद्र पैराग्राफ में दिया हुआ है, पैराग्राफ करके आप पढ़ करके जवाब दे सकते हैं। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होता है ये सब, आप देख लेंगे, बस एक बार पढ़ कर निकलते हैं। स गृहात् निष्क्रम्य बहिरागच्छत् इत्यस्मिन् रेखांकित पदे कः विभक्तिः? का विभक्तिः? पंचमी, षष्ठी, प्रथमा या सप्तमी? स गृहात् निष्क्रम्य कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। निष्क्रम्य में कौन सा प्रत्यय है? लियप। कम निकषा मृत शरीरम आसीत? वन मार्गम, ग्राम मार्गम, नगर मार्गम या राजमार्गम? इसका उत्तर हो जाएगा राजमार्गम। अगला प्रश्न, वस्तुतः चौरः कः आसीत? साथियों, आप गद्यांश पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक, परीक्षा में आपको परेशानी नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं गद्यांश से, बस ये देख लीजिए। ग्रामस्य आरक्षी न्यायाधीशः अतिथि या कोपिः? वस्तुतः चोरः कः आसीत्? वस्तुतः चोरः ग्रामस्य आरक्षी एव आसीत्। कं द्रष्टुं स प्रस्थितः? पिता, पुत्रं, माता, भार्या? कं द्रष्टुं स प्रस्थितः? पुत्रं द्रष्टुं स प्रस्थितः। निशांधकारे पदे कः संधि? निशांधकारे पदे का संधि? अयादि संधि, कुण संधि, दीर्घ संधि या यण संधि? निशांधकारे, निशा प्लस अंधकारे, निशांधकारे दीर्घ संधि, अतः सवर्णे दीर्घः। निम्नलिखितेषु शुद्धं वाक्यम् अस्ति? मया चंद्रः पश्यति, मया चंद्रः पश्यते, मया चंद्रः दृश्यते, मया चंद्रः पश्यामि। बताइए, ये वाला सोच करके बताइए, कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए इस बारे प्रश्न का। 74वां प्रश्न का जवाब दीजिए। मया चंद्र दृश्यते, गुड। कर्म वाच्य में है। वह दौड़ता तो है, संस्कृते अनुवाद भविष्यति ही। सः धावन्नस्ति, सः धावको अस्ति, धावता गच्छति सः, सः धावति तु। क्या होगा? अनुवाद पढ़ाया जा रहा है आपको, अन्य तैयारियां भी करवाई जा रही है। आप पेड बेस्ट लेना चाहते हैं, शुल्क देकर के पढ़ना चाहते हैं, तो वहां पे टेस्ट, प्रैक्टिस सेट एवं क्लास की व्यवस्था है। आप जुड़िए और लाभ लीजिए। सह धावती तु, इसका उत्तर हो जाएगा सह धावती तु, वो दौड़ता तो है। अगला प्रश्न है, 16वां बालक पढ़ता है, संस्कृते अनुवादम भविष्यति। 16वां बालक पढ़ता है। षोडशतमः बालकः पठति, षोडशः बालकः पठति, षड्दशतमः बालकः पठति, षोडश बालकः पठति। बताइए, ए बी सी डी किसकी तरफ जाना चाहते हैं आप? क्या उत्तर होगा? षोडशतमः बालकः पठति। शुद्धम वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्यम अस्ति क्या होगा? त्वम आयुष्मान भूया, त्वम आयुष्मान भूयः, त्वम आयुष्मान भूयः, त्वम आयुष्मान भवेत्। कमेंट करके जवाब दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर? त्वम आयुष्मान भूयः। गुड। साथियों, 2 प्रश्न और बचे हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रभु से प्रार्थना की आप सफल होकर के राष्ट्र की सेवा कीजिए। शुद्धम वाक्यम भविष्यति। मया पुस्तकम पठितः, अहम पुस्तकम पठितवत्, अहम पुस्तकम अपठत्, मया पुस्तकम पठितम। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या होगा? मया पुस्तकम पठितम, तृतीया विभक्ति मया, तथा प्रत्येक योग में तृतीया विभक्ति, और पुस्तकम नपुंसक लिंग है, इसलिए पठितम
आएगा, कत प्रत्यय है यहाँ पे। मातृ शब्दस्य चतुर्थी बहुवचने रूपम भवति। मातरोः, मातृः, मात्रे, मातृभ्याम। चतुर्थी बहुवचने, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? मातृ शब्द से चतुर्थी विभक्ति बहुवचने। मातरोः, मातृ, मात्रे, मातृभ्याम। इसमें से कुछ नहीं है, ये प्रश्न गलत बन गया है। यहाँ हो जाएगा मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातृभ्यः बन जाएगा ना, मातृभ्यः, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातृभ्यः। साथियों, आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, कमेंट करके जवाब दें। कैसा लगा आपको कक्षा, किस तरह से लाभ मिल रहा है कि नहीं। वैसे तो जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक शांति नहीं। सफलता, आपको सफलता मिले ऐसे प्रभु से प्रार्थना, और लगातार मैं परिश्रम कर रहा हूँ आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उपगम्य इति पदे का प्रत्यय ल्यप तुमुन तत्वा शत्री। उपगम्य, उपगम्य इस पद में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप तुमुन तत्वा शत्री, उपगम्य। बताइए, कमेंट करके बता दीजिए ये वाला कम से कम। उपगम्य, उपगम्य में ल्यप प्रत्यय है। तत्वा के स्थान पर ल्यप होता है, तत्वा के स्थान पर ल्यप। समास से अन्य पूर्वे कटो ल्यप। ल्यप कब होता है? जब पूर्व में उपसर्ग आ जाए। उपसर्ग प्र, प्रा, अब, सम, अनु, अब, निस, निर्दोष, दुर्वी, आंगनी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभिपति, परि, उप, ये 22 उपसर्ग होते हैं। ये यदि पहले आ जाए तो इनमें से कोई शब्द यदि पहले हो तो कत्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है। धन्यवाद, आप सफल होइए। यदि कम नंबर आए हैं तो पुनः प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत कीजिए सकारात्मक भावना से। परीक्षा में 20-25 दिन शेष हैं, लगातार परिश्रम करते रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक आपको लाभ देने का प्रयत्न किया जा रहा है। धन्यवाद।